नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना। विषय है भौतिक विज्ञान। प्रकरण है आपका ऊष्मा। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं। उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा लेसन प्लान है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके और वहाँ से अन्य विषय के लेसन प्लान देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक सब्सक्राइब कमेंट तो बनता ही है। कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पाठ योजना डालेंगे, फिर संस्था का नाम, जिस भी आप संस्था में टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम, दिनांक, कक्षा 7th है आपका, विषय आपका विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत आपका भौतिक विज्ञान है, चक्र, जिस भी चक्र में आप टीचिंग करेंगे वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट। प्रकरण है आपका ऊष्मा, हीट। सामान्य उद्देश्य डालेंगे। उसके बाद प्रत्येक पाठ्य योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं। तो हमारा विषय है साइंस। पहला, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा आपका, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा में छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा आपका, छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। हमारा प्रकरण है ऊष्मा, तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र ऊष्मा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र ऊष्मा के बारे में समझ सकेंगे। फिर आपका है क्रियात्मक उद्देश्य, इसमें छात्र ऊष्मा के बारे में क्रिया करके समझ सकेंगे। फिर हम अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2। सहायक सामग्री आप डालेंगे। सहायक सामग्री में आपका कक्षा उपयोगी या प्रकरण संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट, मॉडल, चित्र आदि और भी अन्य लिख सकते हैं। फिर शिक्षण विधियाँ, व्याख्यान विध, प्रयोग विध, प्रश्नोत्तरी विध आदि। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे छात्र ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तावना प्रश्न निकालना, थोड़ा नीचे कर देते हैं सर। प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक डालेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया, और इधर छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, मौसम कितने प्रकार के होते हैं? गर्मी, सर्दी, बरसात आदि। दूसरा, हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? सर्दी से बचने के लिए। ऊनी कपड़ों से हमें क्या मिलता है? गर्मी। ऊष्मा के विषय में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर ऊष्मा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। आपको हम बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप लोग वीडियो को रोक कर, या यूट्यूब पे ऑप्शन होता है वहाँ पे वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। शिक्षण डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राध्यापक सुनेंगे, इतना लिखना होता है। अगले पेज में लिखा हुआ है शिक्षण बिंदु ऊष्मा की। दूसरे पेज हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा पेज, ये देखिए दूसरा पेज है ऊष्मा की परिभाषा में मात्रक, और इधर है छात्र छात्रा क्रियाएं। तो हम फिर से वापस आते हैं। शिक्षण प्रस्तुतिकरण पहले में शिक्षण बिंदु डालेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 3 में, जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, अतः इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक एसआई जूल है, इसलिए ऊष्मा का मापन भी मात्रक जूल है। ऊष्मा के अन्य मात्रक किलो कैलोरी भी प्रचलित है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे और छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रियाएं, और इधर छात्र छात्रा क्रियाएं।
पहला प्रश्न है, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। ऊष्मा के संचरण के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया छात्र छात्रा क्रिया। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ आपका शिक्षण बिंदु ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को अगले पेज में देखते हैं। पेज नंबर 4। क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है: चालन, संवहन, विकिरण। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आप छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। यहाँ पे यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया वो लिखेंगे जो छात्रा हैं, और छात्र छात्राध्यापक लिखेंगे। पहला प्रश्न है, ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण किन किन विधियों के द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा के चालक तथा कुचालक के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण आप 3 डालेंगे। इसमें आप शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। इसमें आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, जो भी आप हैं उस हिसाब से डालेंगे। ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक, जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि। अगले पेज में आते हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, ऊन आदि। ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल एवं एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक अच्छा कुचालक है। बोध प्रश्न फिर करेंगे आप बोध प्रश्न। यहाँ पे बोध प्रश्न डालेंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, जो भी आप हैं। छात्र छात्रा क्रिया डालेंगे आप। पहला प्रश्न है आपका, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ऊष्मा के क्या है? एक अच्छे सुचालक। ऊन ऊष्मा का क्या है? एक अच्छा कुचालक। हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। इसमें भी आप शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जो भी आप हैं, छात्र छात्रा क्रिया। इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दैनिक जीवन में यहाँ पे जो समस्यात्मक था, दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव, तो आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखेंगे दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव। रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है। अब अगले पेज में आते हैं। छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी ना हो जाए। दो खंभों के बीच तार को ढीला बांधा जाता है ताकि सर्दी में तार के सिकुड़ने पर खंभे टेढ़े ना हो जाए। 2 फंसे हुए गिलास को निकालने के लिए उनको गर्म करते हैं ताकि गर्म होने पर गिलास में प्रसार हो जाए और वह निकल जाए। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आप चौथी प्रस्तुतिकरण के बाद आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। पहला, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का मात्रक जूल, कैलोरी तथा किलो कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ऊन ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। फिर आप एक जो ये श्यामपट्ट कार्य है, एक ब्लैक चार्ट में लिख के और अपने लेसन प्लान में आप चिपका सकते हैं, जो मेन बिंदु होंगे। उसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। एक निरीक्षण कार्य का कॉलम बना के और निरीक्षण कार्य लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगी या करेगा। अब छात्राध्यापक हैं तो करेंगी, छात्राध्यापक हैं तो करेंगे, छात्राध्यापक हैं तो करेंगे। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। प्रत्येक पाठ्य योजना में जो आपके पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रस्तुतिकरण और तीसरा प्रस्तुतिकरण होता है उसमें बोध प्रश्न करते हैं, और चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप जो लास्ट में आप होता है वो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। तो पहला आपका पुनरावृत्ति प्रश्न है। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न पहला, ऊष्मा क्या है? यह प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी
1 कैलोरी कितने जूल का होता है? 4.18 जूल का। ऊन ऊष्मा का क्या है? कुचालक। लकड़ी ऊष्मा का क्या है? कुचालक। फिर आप ग्रह कार्य करेंगे। छात्राध्यापका छात्रों को ऊष्मा की परिभाषा, मात्रक, ऊष्मा के प्रभाव के बारे में लिखकर तथा पढ़कर आने का आदेश देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना लिख के आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए कमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो वहाँ के अध्यापक होंगे, हेड होंगे, वो इस पर कमेंट करेंगे। तो ये आज का हमारा लेसन प्लान रहा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।